हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप मैथ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें मैथ आपको दिक्कत हो रही है तो मैथ की समस्या अब होगी दूर, क्योंकि आपके साथ है मैथ्स गुरु। बहुत ही आसान तरीके से विदाउट पेन पेपर, विदाउट फार्मूला आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो वो आप यहाँ सीखेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखेंगे आपको यही जो क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आने वाले आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम यहीं से मिलेंगे। और दूसरी बात, जो आप एग्जाम हॉल में दिक्कत करते हो ना, जो आप गलतियां करते हैं, जिससे आप परेशान होते हैं, वो आपकी समस्या यहीं पे सॉल्व होगी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आप कौन सी गलती करोगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और देखिए, पहला ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एक बार। कह रहा किसी तौलिए को ब्लीच करने पर लंबाई में 20% की तथा चौड़ाई में 10% की कमी आई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आई। तौलिया आपने सबने यूज किया होगा, चीज़ों को समझो। कई लोग कहोगे भाई तौलिया, भाई क्षेत्रफल क्या क्या पता तौलिया। अरे तौलिया आयताकार नहीं होती क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत तो हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। तौलिया क्या भाई, उसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई मतलब क्या 10%, मतलब क्या 1/10। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई भाई अगर पहले 10 थी तो एक कम हो गई, कितनी हो गई? 9 हो गई। उसी तरीके से अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या बोला इसने? 20%। 20% अगर फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आएगा? 1/5। अगर ये फ्रैक्शन नहीं जानते होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके परसेंटेज की वीडियो जरूर देखेंगे। अगर 5 थी ब्रेड्थ पहले तो अब कितनी हो जाएगी भाई? 5 से 1 घट के कितनी हो जाएगी? 4। और आप अभी आप समझ गए, तौलिया लपेटी होगी आपने जब नहाते वक्त, बाथरूम से निकलते होगे तो भाई रगड़ते हुए सबने, चाहे लड़का हो या लड़की, सबने तौलिया यूज ही किया होगा। तो तौलिया कैसा होता है भाई? रेक्टेंगल, आयताकार का। तो उसका जो एरिया होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 10, अब लंबाई 10 और चौड़ाई कितनी? 5, तो मतलब कितना होगा? 50। कितना हो गया भाई आपका? 50 और कितना आपका? 36। अब कई लोग यहाँ पे घटाएंगे, वो करेंगे। अरे घटाना क्यों भाई, ज़्यादा क्यों दिक्कत लेते हो? देखो पहले लंबाई पहले एरिया कितना था? 50, अब कितना हो गया? 36। कितना भाई कम हो गया? 14। अब देखो आपसे पूछा परसेंटेज निकालोगे, 14/50 गुणे 100 करो। नहीं करना यार, यही पे एक एक स्टेप को गायब करो। एक स्टेप कैसे गायब करो भाई? 14 कम हो रहा है किस पे? 50 पे, तो 100 पे कितना होगा? अरे 14 50 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई? 28%। तो 100 पे कितना कम होगा? 28%। और 100 पे जो कम हो वही परसेंटेज होता है। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी भाई? 28% की हुई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो एक बार लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो और एक बार शेयर कर दो यार, जल्दी शेयर कर दो अगर ये बात समझ में आ गई तो। इतना आसान तरीका है, घबराने की जरूरत नहीं, मैथ बहुत ही आसान है भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन करो, ये भी देखो विदाउट आपका फार्मूला करेंगे भाई, बिना फार्मूला। मैंने कहा है ना, वो चीज मैं आपको यहां से अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। और जो चीज आप गलती करते हो ना एग्जाम हॉल में, वो नहीं करनी। बस धारा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को तय करने में एक व्यक्ति धारा के साथ लगे समय के 2 गुना समय लेता है। जब वो साथ जाता है और जब वो विपरीत आता है तो 2 गुना समय लगता है भाई। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, हम बात करते हैं समय की। जब ये अपोजिशन में जाता है और जब ये विथ जाता है। जब ये अपोजिशन में जा रहा है तो इसको क्या कर रहा है भाई? समय कितना लग रहा है? 2 गुना लग रहा है। समय की बात करें तो 2 गुना, और जब विथ मतलब साथ जा रहा है तो मान लो अगर समय 1 लग रहा है तो अपोजिशन जाने में 2 लगेगा समय। यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मुझे समय कम लगेगा? अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मुझे समय कम लगेगा? या फिर अगर मुझे समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब मेरा स्पीड कम होगी? मतलब क्या, टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में कराया है, एक बार आप वहां भी जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 1:2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात आप तो जानते होंगे यार, जानते ही हो आप, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर नाव की चाल बी मान लेते हैं, बोट और वाटर, तो कितना हो गया आपका? 1। ये पोजीशन मतलब ये होगा भाई, अरे नाव पानी के धारा के विपरीत चल रही है, मतलब क्या चालें घट जाएंगी। और ये क्या होगा भाई? विथ मतलब क्या हुआ? बोट और पानी के साथ चल रहा है। आपसे पूछा क्या? अनुपात पूछा है, बस बात खत्म हो गई।
अगर आप बोर्ड की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने आपको बताया है इस तरीका, कभी भी a प्लस बी दे रखा हो a माइनस बी दे रखा है तो a की वैल्यू क्या होती है, जोड़ के आधा, मतलब जोड़ के आधा कितना भाई, 2 और 1 3 का आधा, और अगर माइनस वाले निकालना है तो घटा के आधा कर दो, घटा के आधा कितना मतलब 2 में से 1 गए 1 का आधा। आपसे रेशियो पूछा है तो भाई रेशियो निकालोगे बी और डब्ल्यू का तो 3/2 रेशियो 1/2, मतलब क्या 3:1, 3:1 आ जाएगा। क्या रेशियो आएगा, 3:1। अरे बात समझ आई नहीं, कहीं कोई फार्मूला यूज किया क्या मैंने, अरे कहीं कोई फार्मूला यूज किया क्या, आसान है ना मैथ, अब तो कह दोगे। एक बार देखो, ना समझ में आए बताना भाई, कमेंट बॉक्स जरूर करना, मैं आपका कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करो यार। यहां भी आपको विदाउट फार्मूला कराऊंगा मैं, कोई फार्मूला यूज नहीं करूंगा। इसको करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। अरे बैठना नहीं है, करना है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 6 वर्ष पूर्व, आज से 6 वर्ष पूर्व और आज से 6 वर्ष बाद आयु पूछा है, बताओ जल्दी से बताओ। ये देखो बात है फादर की और उसके लड़के की। ये बात अगर हम प्रेजेंट की कर लें तो यहां से 6 वर्ष पूर्व और यहां से 6 वर्ष बाद, ठीक है। आज क्या है भाई, आज इनकी जो आयु का योग है वो कितना है, 60 साल है। आज कितनी है, वर्तमान में 60 साल है। और 6 वर्ष पूर्व क्या थी, 5 गुना थी भाई। फादर क्या था, 5 गुना था बालक का। अगर 6 वर्ष पूर्व ये 5 गुना था तो अगर मैं इसकी आयु का योग करूं तो 5 और 1 कितना, 6। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज हमारी और तुम्हारी आयु का योग 30 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 वर्ष मेरी घट जाएगी, 5 वर्ष आपकी घट जाएगी, मतलब 10 साल घट जाएगी, कितनी 20 रही होगी 5 वर्ष साल पहले। हाँ भाई बात समझ में आई नहीं आई। अगर मेरी और आपकी आयु का योग अभी जो है 30 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 आपकी घट जाएगी, 5 मतलब 10 घटा दोगे भाई, 30 में से 20 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर वर्तमान में इनकी आयु 60 साल है तो 6 वर्ष पूर्व जाओगे तो फादर की 6 साल और बच्चे की 6 साल, मतलब 12 साल घट जाएगी, मतलब घट के कितनी हो जाएगी भाई, 48 हो जाएगी। 6 साल पहले कितनी रही होगी, 48 रही होगी। 6 साल पहले कितनी थी भाई, 48 रही होगी। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं है भाई। अब देखो 6 की वैल्यू कितनी, 48, 8 के मल्टीपल। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये भी आपका 8 के मल्टीपल हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 8, 5 वैल्यू क्या हो जाएगी 40, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 साल। ये देखो 6 साल पहले बालक कितने का था भाई, 8 साल का। आज कितने साल का होगा, 14 साल का। अरे 6 साल पहले 8 साल का था तुम्हारा बच्चा, तुमसे ही पूछ रहा हूं, अगर 6 साल पहले तुम्हारा बच्चा 8 साल का था तो आज कितने का होगा, 14 का। आपसे पूछा आज का नहीं, 6 साल बाद का पूछा है, 14 और 6 20, तो बालक कितने साल का होगा भाई, 20 साल का होगा। अरे बात समझ में नहीं, बालक का ही पूछा है तो बालक का आंसर क्या होगा, 20 साल। अगर फादर के बारे में बात करते तो भाई 6 साल पहले फादर कितने थे, 40 के, तो 6 साल पहले 40 के, तो आज कितने के होंगे भाई, 46 के। 6 और जोड़ दो, 6 साल बाद कितने के होंगे भाई, 52 के हो जाएंगे। तो फादर कितने के, 52 के, और बच्चा कितने का होगा, 20 साल का होगा। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आसान सा लगा ना। चले अगले क्वेश्चन पे, एक ही लाइन में सारी बातें खत्म करेंगे भाई। आओ इसका आंसर बताओ, देखते हैं भाई इसका आंसर कौन बताता है, कौन है इतना समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान, महान। इसका आंसर बताओ भाई, बहुत जल्दी बताना है इसका आंसर आपको। दो संख्याओं का योग एवं उनका अंतर दे रखा है आपसे, और आपसे उनका गुणनफल पूछा है। योग और अंतर दे रखा है और आपसे गुणनफल पूछ रहा है। जल्दी से बताओ भाई। देखो दो संख्याओं का योग, मैं मान लेता हूं ए और बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखी है आपको, और ए माइनस बी दे दिया, और आपको ए बी पूछ रहा है। अच्छा देख के कुछ लग रहा होगा ना आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी।
अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो तब भी तो कुछ लगेगा। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए माइनस बी स्क्वायर घटा दूं तो क्या मुझे यहाँ से 2ab माइनस का 2ab वो भी प्लस का 4ab हो जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ कितना मिलेगा, 4ab मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बार खोल के देख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो मिलेगा 4ab। बस क्वेश्चन खत्म। a प्लस बी आपको दे रखा कितना 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। और अंतर 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है भाई, 169 बराबर 4ab, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो कितना होगा आपका 456, इसको घटा दोगे भाई 456 डिवाइड बाई 4 बराबर ab, डिवाइड बाई 4 बराबर ab। तो क्या आ जाएगा आपका 114, ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 114। क्लियर है, आसान सा लगा। इससे आसान कुछ है क्या, मैथ से आसान कुछ है क्या, कुछ ना पढ़ के जाओ सारे नंबर लेके आओ, इससे आसान कुछ क्या। आपका रीजनिंग भी करा दूंगा भाई। और जीएस वीएस में क्या होता है, सब कुछ पढ़ के जाओ, पता चलता है क्वेश्चन ही नहीं है जो पढ़ के गए आप। तो दिक्कतें हैं, सबके अपना मज़े हैं, मैथ के भी मज़े हैं, मैथ से घबराना नहीं है भाई, बड़ी आसान है चीज़। चले अगले क्वेश्चन पे, मज़ा आ रहा है ना। आओ फिर अगला क्वेश्चन आप बताओगे, इसका आंसर बताओ यार, इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं ना बता रहा इसका आंसर, इसका आंसर आपको ही बताना है। देखते हैं क्या बताते हो आप। ये रूट से घबराते तो नहीं हो, घबराना भी नहीं है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, दिक्कत नहीं लेने का। एक बात जान लो, अगर a की पावर b दे रखा, a की पावर m दे रखा है और a की पावर n दे रखा है, ये होता है a की पावर m प्लस n। ये बात आप शायद जानते होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, a की यहाँ पे क्या है 17, तो क्या दे रखा है 17 की पावर 3.5 इंटू 17 की पावर रूट एक्स बराबर दे रखा है आपको 17 की पावर 8। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, बस जोड़ दो भाई 3.5 प्लस रूट एक्स बराबर कितना दे रखा है 8। तो रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4.5। एक्स की वैल्यू पूछा तो स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 45 स्क्वायर कितना होता है 55 25, 5 चौक 20, 20 25 होगा, लेकिन एक अंक बाद है यहाँ 2 अंक बाद हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20.25, 20.25 आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ही आसान लगी होंगी। ऐसे ही अगर आपको ट्रिक देखना है तो आप मैथ्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।